Hello everyone. So today we are going to talk about the reversal patterns, that is double top and double bottom patterns. So how to trade the double top and double bottom chart pattern. The double top and double bottom can be a simple pattern to identify but incredibly powerful when traded correctly. As the name implies, the double top is a pattern where two tops form and a double bottom is where two bottoms form. Whilst this pattern is pretty easy to recognize once you learn it, there are different strategies you can employ to trade it and find better reward trades. तो डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न जो होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि एक कोई एक स्टॉक है जो कि बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आपको टॉप पे अगर एक डबल टॉप पैटर्न अगर आपको दिखता है, मतलब दो बार टॉप बनते हैं, तो उसे डबल टॉप पैटर्न बोला जाता है और वो एक रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। उसमें अगर रीटेस्ट हो जाए, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि अब ये रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। जैसे डबल टॉप बना, देन उसके बाद अगर रीटेस्ट होता है उसका, तो उसका मतलब है कि वहाँ से स्टॉक जो है वो रिवर्स करने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक ट्रेड एंटर कर सकते हैं उस टाइम पे। तो डबल टॉप एंड डबल टॉप ये काफ़ी इजीली मतलब आइडेंटिफाइबल होता है, ठीक है। सिंपल पैटर्न होता है और पावरफुल भी होता है अगर इसको करेक्टली यूज़ किया जाए तो, ठीक है। डबल टॉप में जो है वो टॉप पे दो मतलब डबल टॉप बन जाते हैं, ठीक है। वो मैं अभी पिक्चर फॉर्मेशन अभी आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। और डबल बॉटम जो है वहाँ पे दो डबल बॉटम होते हैं, मतलब दो बार जो प्राइस होता है वो बॉटम को टच करता है, ठीक है। देन उसके बाद ऊपर स्टार्ट करने लग जाता है जर्नी। तो एनाटॉमी ऑफ अ डबल टॉप, ठीक है। डबल टॉप कैसा होता है? द डबल टॉप एंड डबल बॉटम आर अ रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। व्हेन वी आर यूजिंग दीज प्राइस एक्शन पैटर्न्स वी आर लुकिंग टू ट्रेड ईदर बैक लोअर विद द डबल टॉप और बैक हायर विद डबल बॉटम, ठीक है। द डबल टॉप हैज़ फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट टॉप एंड रिजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट टॉप एंड रिजेक्शन, पहला टॉप बनेगा उसके बाद रिजेक्शन होगी। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। द स्विंग लोअर नोन एज द नेकलाइन, जो लोअर स्विंग जो बनता है, मतलब जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, नेकलाइन जो है ये इसे नेकलाइन बोला जाता है। द सेकंड टॉप, उसके बाद जो सेकंड टॉप बनेगा दैट इज़ डबल टॉप एंड सेकंड रिजेक्शन। उसके बाद टॉप बन के फिर वो रिजेक्शन अगर वहाँ से मिलता है, देन फोर्थ पॉइंट इज़ कन्फर्मेशन विद अ ब्रेक ऑफ द नेकलाइन। जो हमारी नेकलाइन जो बनी थी वो जैसे ही ब्रेक होती है तो उसे हम बोलेंगे ये एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशंस जो है मतलब ये सारी कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो जाती हैं तो उसको डबल टॉप पैटर्न बोला जाएगा। एज अ चार्ट एग्जाम्पल shows above, price makes a move higher and then rejects the first swing high. This is the first top. Price then rolls lower and finds support, creating the neckline. When price moves higher and rejects the same top a second time, we have the making of a double top. Many traders will wait for price to break the neckline for confirmation that the double top or bottom has in fact commenced. This is not wrong, but as we discuss in just a moment, you don't have to and you can enter more aggressive trades using this pattern. So इसमें जो है ये भी है, डिफरेंट ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे एंट्री लें, ठीक है। कोई जो है एग्रेसिव ट्रेडर हो सकता है, वो बहुत ही जल्दी इसमें एंट्री ले सकता है। जैसे ही उसे लगेगा कि सेकंड टॉप बन रहा है, रिजेक्शन हो रही है, वो वहीं पे ट्रेड ले सकता है, ठीक है। तो उसे बोला जाएगा काफ़ी एग्रेसिव ट्रेडर, बिकॉज नेकलाइन ब्रेक होना जो वो है वो एक कंडीशन होती है इस पैटर्न के कंप्लीशन की, ठीक है, कंफर्मेशन की। तो अगर वो नहीं हो रहा, उससे पहले कोई उस ट्रेड में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कि वो एक एग्रेसिव ट्रेडर है। और एक जो सेफ ट्रेडर जो होता है वो वेट करेगा नेकलाइन ब्रेक होने की। लेकिन इस चीज़ में ये जो है डीमेरिट ये होता है कि वेट करने में, कि जो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो आपको जो दूसरे टॉप पे जो मिलता है, ठीक है, वो आपको नेक लाइन ब्रेक होने पे नहीं मिल पाएगा। नेक लाइन ब्रेक हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको जो टारगेट है वो भी कम हो जाता है, प्लस आपको जो स्टॉप लॉस है वो भी आपको थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा, देख के लगाना पड़ेगा, और वो ज़्यादा बड़ा भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो फिर डिपेंड करता है फिर उसके बाद।
तो डबल टॉप जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं डबल बॉटम पैटर्न पे। सो द एनाटॉमी ऑफ अ डबल बॉटम पैटर्न, द डबल बॉटम हैज़ द सेम 4 की characteristics as the double top, only instead of looking for price to reverse lower, we are looking for a reversal back higher। ठीक है, the double top has 2 rejections of resistance and the double bottom has 2 rejections of support, see an example below। तो इसमें क्या होता है कि डबल बॉटम पैटर्न जो होता है, ठीक है, उसकी भी सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डबल टॉप पैटर्न की होती है। ओनली इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर प्राइस टू रिवर्स लोअर, वी आर लुकिंग फॉर अ रिवर्सल बैक हायर। इसमें लेकिन क्या होता है, इसमें जो प्राइस है वो एक डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में होने के बाद एक प्राइस जो है वो एक सपोर्ट पे आके वहाँ से 2 बार रिजेक्शन लेता है, ठीक है, और उसके बाद प्राइस जो है हायर मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसे बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, इसमें भी कंडीशंस वही सेम फॉलो होती हैं कि पहले आपकी नेकलाइन फॉर्म होगी, वहाँ से जो है एक रिजेक्शन बनती है, नेकलाइन बनेगी, नेकलाइन बनने के बाद आपका फिर से सेकंड बॉटम बनेगा, सेकंड बॉटम के बाद नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होती है तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। इसमें भी सेम वही चीज़ होती है कि भाई जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे वो सेकंड बॉटम पे ही इसको ट्रेड ले लेंगे और उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और जो सेफ ट्रेडर होंगे वो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद जाएंगे। In this chart you can see that the price makes a move lower to reject the swing low first bottom। ठीक है, first bottom in this chart you can see that price makes a move lower to reject the swing low first bottom। first bottom को जो है उसको ब्रेक करने के लिए प्राइस जो है पहले नीचे गया है सेकंड बॉटम के पास, सेकंड बॉटम वाले केस में। ठीक है, प्राइस देन पॉप्स हायर क्रिएटिंग द नेकलाइन। जो फर्स्ट बॉटम जो है, फर्स्ट बॉटम से प्राइस ऊपर गया, देन नेकलाइन बनाई, देन सेकंड बॉटम पे आया और उसके बाद नेकलाइन को ब्रेक कर दिया। व्हेन प्राइस रिजेक्ट्स द सेम सपोर्ट एंड अ सेकंड टाइम द डबल बॉटम इज़ क्रिएटेड। तो सेकंड टाइम जब उसको क्या कहते हैं, प्राइस जब आता है रेजिस्टेंस पे, अपने सपोर्ट पे, और वहाँ से फिर से एक बॉटम बनाता है, देन उसको डबल बॉटम बोलते हैं। ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडिंग strategy entering at second test। Whilst a lot of traders will wait for the neckline to break for their confirmation, you don't have to। If waiting for confirmation that the neckline has broken, you will often miss the biggest move that first occurs। If you are an aggressive trader, you can enter a double top or bottom as you begin to see it form। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस करी है। जो एग्रेसिव ट्रेडर होगा वो कभी मतलब वो देखेगा कि मेरे को सबसे हाईएस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और जो सेफ ट्रेडर होगा वो थोड़ा बचता बचाता खेलेगा, वो सोचेगा कि भाई नेकलाइन पहले ब्रेक हो जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, देन उसके बाद ही मैं एंटर करूँगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, उसमें उसको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जितना कि एक एग्रेसिव ट्रेडर को मिल सकता है। बट एग्रेसिव ट्रेडर के पास अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसके पास लॉस की भी क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि उसको लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो you can read the price action and use high probability price action entry triggers to confirm that price is going to form a double top or double bottom। तो आप जो है प्राइस एक्शन और अच्छे से मतलब पढ़ सकते हो, जिस मतलब प्राइस एक्शन जैसे होता है, ठीक है, उसको आप यूज़ करके कैंडल फॉर्मेशंस ये सब को यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हो कि कहाँ पे डबल टॉप और डबल बॉटम फॉर्म हो सकता है। एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी price moving up to the second test and forming a false break pin bar or a large engulfing bar। ठीक है, तो इस केस में जो है ये बता रहे हैं एग्जांपल जो है कि प्राइस मूविंग अप टू द सेकंड टेस्ट पे जब प्राइस आ रहा है एंड फॉर्मिंग अ फॉल्स ब्रेक पिन, वहाँ पे या तो पिन बार कैंडल बनाएगा या फिर एक लार्ज एनगल्फिंग कैंडल बनाएगा या फिर बार कह लो। ठीक है, तो जैसे ही वो बनाता है तो दैट मीन्स कि ये हमारा सेकंड टॉप है, और सेकंड टॉप का मतलब हो गया ये डबल टॉप पैटर्न है। और उसके बाद जब ये नेक लाइन ब्रेक कर देगा तो वो फिर ऑब्वियसली फिर वो कंफर्म हो गया कि वो अब हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। Waiting for the neckline to break, this is far less aggressive than entering straight from the double top or double bottom। With this strategy you are looking to make a breakout trade when the neckline breaks out and confirms the pattern। तो इस strategy के साथ you are looking to make breakout trade।
जब आपका नेकलाइन ब्रेक होता है तभी आप इस पैटर्न को यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द नेकलाइन करेक्टली कैन बी यूज्ड फॉर एंट्री, बट यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर योर ट्रेड मैनेजमेंट। If taking the aggressive trade entry discussed above, you could either set targets at the neckline or look for a neckline break for bigger profits। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो और अगर आप एंट्री सेकंड टॉप या सेकंड बॉटम पे जो है वहाँ पे ले लेते हो, तो आप उसका टारगेट जो है वो नेकलाइन तक लगा सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो कि जैसे अगर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो और ज़्यादा नीचे या फिर ऊपर जा सकता है, तो आप और वेट करके उसका प्रॉफिट जो है और बिगर कर सकते हो, ठीक है। इफ़ प्राइस डज ब्रेक थ्रू, यू कुड देन ट्रेल योर स्टॉप लॉस अबव or below the neckline to lock in profits and let your trade run into a bigger potential winning trade। तो जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, अगर आपने एग्रेसिवली ट्रेड किया है सेकंड टॉप पे, वहाँ से आपका एक पहला टारगेट जो है वो अचीव हो गया है, मतलब नेकलाइन तक आ चुका है ट्रेड, देन उसके बाद आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। जब आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लोगे तो उसमें आपको थोड़ा आपका रिस्क कम हो जाएगा, प्लस आपको कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा उसका, ठीक है। जो कुछ आपने प्रॉफिट मतलब बुक कर दिया है, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि भाई मेरा लॉस हो सकता है। तो उसके बाद फिर जितना ज़्यादा नीचे या फिर जितना ज़्यादा ऊपर प्राइस जाएगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता चला जाएगा, ठीक है। ब्रेक एंड रीटेस्ट ऑफ नेकलाइन, दिस स्ट्रैटेजी इज सिमिलर टू वॉचिंग योर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स व्हेन दे ब्रेक एंड सीइंग इफ दे होल्ड एज न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस फ्लिप्स। When the neckline has broken and confirmed the double top or double bottom, you can watch the old neckline support or resistance, ठीक है। दिस लेवल विल ऑफन होल्ड एज एन ओल्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस फ्लिप लेवल। एन एग्जाम्पल ऑफ बिलो, नेकलाइन ब्रेक्स एंड होल्ड्स एन ओल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो नेकलाइन है वो एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस लाइन हो सकती है, पुरानी या फिर नई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे भी होगा जिसको ब्रेक किया गया है, तो ये ब्रेक और रीटेस्ट ऑफ नेकलाइन बोला जाता है इसको, ठीक है। जब नेकलाइन होगी आपकी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट है पिछला कोई भी जिसको कि प्राइस ब्रेक करता है, देन उसके बाद फिर रीटेस्ट करने के लिए आता है और वहाँ से फिर अपनी वापस से फिर से जर्नी स्टार्ट करता है। तो ये था हमारा डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। अभी के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद मैं और लर्निंग वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें कि हम प्राइस एक्शन को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट एंड शेयर योर थॉट्स, व्हाट मोर आई कैन डू एंड क्या इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए, तो वो सब आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।